ये नौ फोटो डाला गया है और इसमें पहला फोटो गणेश चतुर्थी बोलकर, दूसरा सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, दशहरा, संक्रांति, ये 9 फोटो डाला गया है 9 पिक्चर्स के साथ। हम जब देख रहे थे একটু ধরে এটাই ভাবে এখানে, हम जब देख रहे थे ये जो पहला वाला फोटो है गणेश चतुर्थी बोलकर दिखाया जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग चौंक जाएंगे देखकर कि ये पहला वाला फोटो जो है वो एक्चुअली सीए का प्रोटेस्ट का टाइम का है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बर्बाद करने की साजिश में लगा हुआ है। क्या कि भारतीय जनता पार्टी जैसे गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, उसी तरह बंगाल को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमारे ममता बनर्जी के राज्य में कुछ दिन पहले जो थोड़ा बहुत मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो सबको लेके बहुत बड़ी बड़ी और झूठी झूठी तस्वीरें लेके, क्लिप लेके, और इन सब को बर्बाद करने की सबसे बड़ी योगदान गोदी मीडिया का है। गोदी मीडिया चैनल है जो फेक और बहुत से गलत न्यूज़ चला के बर्बाद कर रहा है और बंगाल को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आइए देखिए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक नया दावा कि बीजेपी की तरफ से मुर्शिदाबाद को लेके जो खबरें, जो वीडियोस सामने लाए जा रहे हैं वो फेक है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और तृणमूल के आईटी सेल के चीफ हैं दिबांशु भट्टाचार्य। दिबांशु, आप लोग जो कह रहे हो कि डॉक्टर सुकांतो मजूमदार से लेके बीजेपी जो ट्वीट्स कर रही हैं वो फेक है, किस मतलब तथ्य के साथ कह रहे हो? तथ्य देखिए ना, ये सुकांतो मजूमदार का ट्वीट है, ठीक है। और ये सिर्फ सुकांतो मजूमदार नहीं किया है, बीजेपी का ऑफिशियल स्टेट का हैंडल से भी ट्वीट हुआ है और इसको इसमें दिखाया गया है। इसमें जो बंगाली में लिखा हुआ है कि फेल चीफ मिनिस्टर ममता जी, ये इनका प्यार का भाई लोग ये बंगाल में ऐसा ऐसा कर रहा है बोलकर ये 9 फोटो डाला गया है और इसमें पहला फोटो गणेश चतुर्थी बोलकर, दूसरा सरस्वती पूजा, रामनवमी, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती, दशहरा, संक्रांति, ये 9 फोटो डाला गया है 9 पिक्चर्स के साथ। हम जब देख रहे थे একটু ধরে এটাই ভাবে এখানে, हम जब देख रहे थे ये जो पहला वाला फोटो है गणेश चतुर्थी बोलकर दिखाया जा रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग चौंक जाएंगे देखकर कि ये पहला वाला फोटो जो है वो एक्चुअली सीए का प्रोटेस्ट का टाइम का है। और ये सीए का प्रोटेस्ट का टाइम का, ये देखिए, ये एक पोर्टल का न्यूज़ है, ये देखिए सेम फोटो। मतलब ये क्या बंगाल से है कि बाहर से? नहीं, बंगाल से नहीं है, ये देखिए, ये 2019 का न्यूज़ आर्टिकल है, उस न्यूज़ आर्टिकल का है, ये बंगाल का नहीं है, ठीक है, ये बंगाल के बाहर का है, ये फोटो और ये पहली वाला फोटो, अब देखिए सेम फोटो, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दूसरा वाला जो फोटो है ये लखनऊ में एनआरसी का प्रोटेस्ट का है। दूसरा वाला जो फोटो देख रहे हैं आप, जिसको सरस्वती पूजा करके लिखा गया है, अब देखिए सरस्वती पूजा में ये देखिए, ये एक चैनल का है, मैं हाइड कर रहा हूँ, ये देखिए फोटो, ठीक है, सेम हो रहा है, दूसरा जगह का बोल के दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, इन लखनऊ एंड अनरूली मॉब हेटेड, ये एनआरसी का, ये देखिए फोटो, दूसरा वाला फोटो, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला फोटो दिखाया जा रहा है, क्या है, रामनवमी, ठीक है, रामनवमी वाला फोटो हम दिखा रहे हैं आपको। और रामनवमी वाला फोटो, अच्छा पहले हम 4 नंबर दिखा रहे हैं, जलंधर 4 नंबर का फोटो देखिए, होली बोल के जिसको दिखाया जा रहा है, फायर, आग लगा है, होली का फोटो, ये देखिए होली का फोटो जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली जलंधर का फोटो है। ए मेजर फायर ब्रोक आउट एट ए हाउस ऑफ जलंधर अवतार नगर एरिया ऑन संडे, ये देखिए आग का फोटो, ये देखिए आग का फोटो, डेट कब का है, 2023 9 अक्टूबर, ये देखिए ये फोटो जलंधर का आग का फोटो। तो हमारे पास ये 9 है, एक एक करके दिखाने जाएंगे तो 9 मिनट लगेगा हमारे पास, मतलब उतना डिटेल्स हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के ऊपर। आप देख रहे हैं 2-4 ये जो आपके पास कंटेंट है कि ये बंगाल से नहीं है, बाहर का है, तो इसको लेके क्या आप लोग लीगल एक्शन कुछ लोगे? सरकार की तरफ से लेगा लीगल एक्शन, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को कि जरूर लिया जाए। और हमारे तरफ से भी हम जो हमारा सिंपैथाइजर है, जिसको लगता है कि ये फेक काम किया जा रहा है, वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट विंग की तरफ से भी किया गया है कंप्लेन, किसके खिलाफ? सुकांतो मजूमदार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। स्टेट प्रेसिडेंट किया है बीजेपी, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा बीजेपी का है। और सिर्फ सुकांतो मजूमदार नहीं किया है, बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल से भी हुआ है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी शुभेंदु अधिकारी का भी है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र मोदी का भी है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जेपी नड्डा का भी है, बीजेपी का चीफ के तौर पर, सबका है, सबको लेना पड़ेगा। तो बीजेपी का अगर इतना फोटो है बंगाल में, अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको, और ये जितना स्टेट मैंने दिखा है, ये जो 9 फोटोज है, ये 9 ही उनका स्टेट का है, बीजेपी रूल स्टेट का। तो आप बताइए, बंगाल में इतना कुछ हो रहा है उनके मुताबिक, तो फोटो क्यों बाहर से उधार करके लाना पड़ रहा है, फोटो क्यों खुद का स्टेट से लाना पड़ रहा है। CSSS का एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में देखा गया कि 2024 में देश में जो 59 दंगे हुए थे, उसमें से 49 दंगे बीजेपी रूल स्टेट में हुए थे, और उसमें पहला पायदान पर महाराष्ट्र है, दूसरा बिहार है, तीसरा उत्तर प्रदेश है। कैसे हुआ, आप लोगों का स्टेट में कैसे हो रहा है?
आप लोगों का स्टेट में आप लोग क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? 2020 में दिल्ली में जब दंगा हुआ एनआरसी के टाइम में, तो 10 दिन तक दिल्ली जला। अनुराग ठाकुर से लेकर कपिल मिश्रा तक एक के बाद एक नेता ने भड़काऊ भाषण दिया। क्या एक्शन हुआ उन लोगों के खिलाफ? 10 दिन जो दिल्ली संभाल नहीं पाए, जहां पर प्रधानमंत्री रहता है, राष्ट्रपति रहता है, पार्लियामेंट है, एक के बाद एक ऑफिस है बड़ा बड़ा, वो जो संभाल नहीं पाए, वो बंगाल की तरफ उंगली कर रहे हैं, बंगाल की तरफ फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं। बंगाल का पड़ोसी वाला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है 2018 से। आप बताइए, बंगाल में अगर सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी का फेलियर माना जाएगा, तो त्रिपुरा में जो डिप्लॉय किया गया है सेंट्रल फोर्स को बीजेपी की सरकार की तरफ से, वो किसका फेलियर है? ऐसे पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलता। बीजेपी को एक बार 2021 में जवाब मिला, 2024 में भी जवाब मिला, फिर से मिलेगा। ऐसा फेक न्यूज का पॉलिटिक्स उनका एक अमित मालवीय है, फेक न्यूज फैक्ट्री का जो मालिक है, प्रधानमंत्री अमित शाह से मतलब ब्रीफ लेकर काम करता है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगा, ये दूसरा स्टेट में चल सकता है। बंगाल ऐसा पॉलिटिक्स को पहले भी रिजेक्ट किया, अगले दिन भी करेगा। आप लोगों का एक और दावा है कि बीएसएफ की एक सेक्शन जो है वो बाहर से लोगों को अंदर घुसा रही है, फिर ये भड़काऊ चीज़ें हो रही है, फिर बीएसएफ अलाउ कर रही है चले जाने के लिए। ये बहुत ही ग्रूसम सा एक एलिगेशन है। बीएसएफ एक सेंट्रल बॉडी है, बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करती है। किस तथ्य के साथ आप लोग ये कह रहे हो और कहाँ से मिली है आपको ये खबरें? हमारा फीडबैक तो हमारा ग्राउंड में तो वर्कर्स है, वहाँ से मिल रहे हैं। सरकार को कहाँ से मिला? सरकार बोल सकता है उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गन्स है बहुत, आईबी से लेकर बहुत कुछ है। यही बात दिलीप घोष ने आज बोला है। क्या? कि बांग्लादेश से टेररिस्ट आकर यहां पर प्रॉब्लम कर रहा है। ये दिलीप घोष बोला आज, बीजेपी का एक्स एमपी एक्स प्रेसिडेंट। तो आप हमको बताइए, बांग्लादेश से अगर टेररिस्ट आ रहा है, ये दिलीप घोष के पास खबर है, और हमारे पास खबर है कि कुछ बीएसएफ के मदद से घुस रहा है बॉर्डर से और फिर अंदर जा रहा है, तो हमारा बात और दिलीप घोष का बात तो सेम हो रहा है। दिलीप घोष तो वही बात बोल रहे हैं। और अगर बांग्लादेश से आ रहा है दिलीप घोष के बात के मुताबिक, अगर उनका बात कोई सच माना जाए, तो बांग्लादेश से कोई कैसे आएगा अगर बीएसएफ को मदद नहीं हो? तो ये तो बीजेपी को बोलना चाहिए, हम कैसे बोलेंगे? तो इस पूरे विषय को अब अगर मतलब पॉलिटिक्स को साइड करके इसको देखा जाए, क्योंकि आप कह रहे हो कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, बीएसएफ के कुछ लोग शायद इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ा एक सिचुएशन की तरफ ये शायद चल सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक लार्जर पीस के लिए, सेफ्टी के लिए स्टेट को और यूनियन गवर्नमेंट को एक होकर इस पूरे विषय को देखना चाहिए? एब्सोल्युटली एक होकर करना चाहिए, और एक होकर कर भी रहे हैं। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, एक दो सेक्शन हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, और उधर में है। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है, बीएसएफ के साथ बीएसएफ का कपड़ा पहनकर आरएसएस का लोग भी रैली कर रहे हैं, आरएसएस का लोग भी रूट मार्च कर रहे हैं। वो किसी धर्म को टारगेट करके मारा पीटा भी जा रहा है, उकसाया भी जा रहा है, उनका मुंह से पॉलिटिकल स्लोगन निकल रहा है। हमारा लोकल लोग ये हमको कह रहे हैं, भाई हमको कैसे पता होगा? लोकल लोगों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है हम वही दे रहे हैं। ये एलिगेशन है, हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या करें? हमारा, और ये सिर्फ कोई एक धर्म से नहीं, हिंदू मुस्लिम बोथ, हमारा जो वर्कर है उन जगह पर सब बोल रहे हैं कि दादा बीएसएफ का ड्रेस पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर बीएसएफ कहां पर रूट मार्च करता है? दादा हवाई चप्पल पहनकर कर रहा है, ये हमारा लोकल लोग बोला। और जो हवाई चप्पल पहनकर बीएसएफ का ड्रेस पहनकर रूट मार्च कर रहे हैं, वो लोगों के मुंह से पॉलिटिकल स्लोगन निकल रहा है, बीजेपी का नाम करके लोगों को पीट रहा है। तो आप हमको बताइए, ये तो वो बीएसएफ है, ये काम कर रहा है, ये होगा तो बहुत बड़ा बात है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। और अगर ये बीएसएफ नहीं है, तो इसका मतलब बीएसएफ का ड्रेस पहन के कुछ लोग भिड़ा हुआ है, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्लान, एक साजिश का मुताबिक हो रहा है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक स्टेट में सिर्फ पावर एक्वायर करने के लिए, एक स्टेट को सिर्फ उसको उसमें अपना राज बनाने के लिए एक पार्टी देश के सिक्योरिटी के साथ प्लीज कॉम्प्रोमाइज ना करे। आज आप बंगाल को डिस्टेबलाइज करने के लिए देश के सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और ये सिर्फ बंगाल नहीं भुगतेगा, पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये है, अगर आप लोगों को भी पता नहीं है, आपका कुछ स्टेट लेवल का लोग ये कर रहे हैं या फिर दूसरा कोई लोग कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को ये पता नहीं है, तो प्लीज वो लोग इंटरवीन करें। एक आखिरी सवाल आपसे, ऐसा सूत्रों के हवाले से, पुलिस सूत्रों के हवाले से ऐसे खबरें आई थी कि एसडीपीआई नामक जो पार्टी है वो उन्होंने उकसाया था इस भीड़ को, और जिस युवक की हत्या हो गई थी उसके माता ने भी मतलब ऑन कैमरा ये
कंफर्म किया है कि एसडीपीआई के लोग आते थे घरों में, बच्चों 10, 15, 16 साल के बच्चों को उकसाते थे कि उनकी ज़मीन छीनी जाएगी और उनको रस्तों पे लेके जाते थे, फिर ये हिंसा जो है भड़क गई। एसडीपीआई जैसे अगर इसमें सच्चाई है तो एसडीपीआई जैसे संस्थाओं को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस कर रहा है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ कनेक्टेड है, कोई भी हो, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। इधर पे कोई कॉम्प्रोमाइज का बात नहीं है। तो हमारा बात ये है, और दूसरा बात है, बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, उसके पास तो एनआईए है, सेंट्रल आईबी है, तो उनके पास अगर कोई इंटेलिजेंस का इनपुट है, अगर देश के लिए कोई खतरा हो सकता है, तो वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को दे, वो लोग भी एक्शन ले उनके तरफ से। सब स्टेट के ऊपर छोड़ेंगे कैसे? अगर यहाँ पर इंटरनेशनल कुछ मामला है तो वो भी तो आप लोगों को देखना चाहिए, वो तो स्टेट का मैटर नहीं है। और ये जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन का बात आप कर रहे हैं, उसके लिए तो सभी देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी देख रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, बीजेपी अपना पैसा देकर ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर रहा है जिसको यूज कर रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया जा रहा है वोट के लिए, आईएसएफ की तरह, दूसरे स्टेट में कुछ और पार्टी की तरह, जिनका एक सांसद भी आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, और कहीं कहीं पर ऐसा उकसाने के लिए कुछ संगठन किया जा रहा है। एनआईए की मांग की जा रही है, अफस्पा लगाने का कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। एनआईए को तो बीजेपी जैसे सीबीआईडी को पॉलिटिकल टूल बना दिया, एनआईए भी आज पॉलिटिकल टूल हो गया है। इलेक्शन आता है, टीएमसी नेताओं के एनआईए का बुलावा आता है। 2021 के बाद जो सो कॉल्ड पोस्टपोल वायलेंस बोला गया था, उसके बाद से हमारा हर नेता के पीछे एनआईए लगवा दिया गया था। ठीक है, एक कुछ हुआ, एनआईए लगा दिया गया। तो उस एनआरसी, हम जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे तमलुक में, आप भी गए थे, उस तमलुक में हमारा बहुत सारा नेता है जिनके पीछे एनआईए का मामला है, और इलेक्शन से पहले ही उनको बुलाया गया था। 1 साल 1.5 साल तक चुप था, इलेक्शन से पहले बुलाया गया था। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को बीजेपी पॉलिटिकल यूज करते 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 उसका जो विश्वसनीयता है उसको इस जगह पर लेकर आया है, आज कोई इनको सम्मान नहीं कर पाता। हम चाहते हैं कि इनका विश्वसनीयता ये लोग बढ़ाए, और बीजेपी का जो भी लीडर कुछ बोले, आप लोग सुनिए मत। देश का लोग आप लोगों को रेस्पेक्ट करता है, सीबीआई को रेस्पेक्ट करता है, ईडी को, एनआईए को रेस्पेक्ट करता है, बट स्टिल बीजेपी इज यूजिंग देम। सो एनआईए का मांग किया जा सकता है, वो करे, वो तो मांग बहुत कुछ ही करते हैं। वो तो दीदी का रेजिग्नेशन भी चाहते हैं। अगर दीदी का रेजिग्नेशन चाहते हैं तो सबसे पहले मोदी का रेजिग्नेशन मांगना पड़ेगा, उसके बाद अमित शाह का रेजिग्नेशन मांगना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में जो हो रहा है उसके दीदी तो, तृणमूल तो स्टेट के बाहर नहीं है ना, तो पूरे देश में कौन करवा रहा है? आसाम में कौन करवा रहा है? त्रिपुरा में कौन करवा रहा है? मणिपुर 1 साल से बंद होकर पड़ा है, किसके लिए? प्रधानमंत्री फ्रांस में जा सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, लंदन में जा सकते हैं, मणिपुर एक बार गए? नहीं गए ना, मणिपुर का देश का पार्ट नहीं है। तो पहले तो उनको रेजिग्नेशन करना चाहिए। शुभेंदु पहले प्रधानमंत्री से रेजिग्नेशन मांगे, अमित शाह से रेजिग्नेशन मांगे। दे आर द फेल्ड प्राइम मिनिस्टर्स एंड होम मिनिस्टर्स। बीजेपी गवर्नमेंट इज फेलिंग। बीजेपी सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। देवांशु भट्टाचार्य और तृणमूल का एकदम डायरेक्ट